हेलो स्टूडेंट। माय नेम इज इंजीनियर संजीत कुमार। और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बोट एंड स्ट्रीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को हम लोग ने खत्म किया था। वहां से हम लोग ट्रेन्स का प्रॉब्लम देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम देखेंगे। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम मतलब आपका हो गया नाव और धारा। ठीक है, धारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका ये। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन, आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो काफी फेवरेट है आजकल स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से। यही इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। फेवरेट टॉपिक हो रखा है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ये। तो इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी उसी तरह का है, काफी इजी हो जाता है ये आपका। बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसको भी हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कुछ नहीं, आप इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लो और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। बाकी आप सारा क्वेश्चन जो है आपका जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर जो बन रहा था, सिमिलरली उसी तरह से ये बनेगा। एक्चुअली उसी का ये पार्ट ही है। ठीक है, तो इसको उसी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, इसको समझने के लिए मान लो आपका एक बोट है, जहाज है। ठीक ठीक, गुड। ये आपका पानी, ये पानी है। ठीक है, रिवर या पाउंड या कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या है कि जब वाटर जो है आपका, जो पानी है, स्थिर है, मतलब कि स्थिर है, कोई उसमें बहाव नहीं है। जैसे आपका तालाब का पानी, उसमें क्या है आपका, कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि जहां नाव होगा वहीं रहेगा ये। ठीक है, अगर इसको हम लोग पुश करेंगे मशीन के द्वारा तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो शांत जल को हम लोग बोलते हैं स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर। ठीक, अगर हम इसको आगे की ओर मूव कराते हैं तो क्या है कि ये आपका आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करेगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में जो वेलोसिटी होगा उसमें हम लोग जो चाल है उसको भी कहेंगे। मतलब कि शांत जल में जो चाल है आपका भी है, भी किलोमीटर पर आवर, या फिर आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर या आपका मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये आपका फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, इसमें कोई अवरोध नहीं है, थ्रस्ट फोर्स है, ग्रेविटी है, जो वो सब तो अलग की बात है। अगर यही सेकेंड केस है, यही आपका सेकेंड केस होगा, क्या हो सकता है कि यही सेम वाटर है आपका। ठीक है, आपका ये बोट है यहां पर। ठीक, इस केस में क्या है कि आपका बोट, इस केस में बोट तो आपका इधर की ओर मूव कर रहा है, सिमिलर केस ऊपर। बट इस बार क्या है कि जो नदी है, ये नदी में है ये, तो ये वाटर का भी यहां पर इस तरह डायरेक्शन में ये मूव आगे की ओर मूव कर रहा है ये। तो मतलब कि आपका जो पानी है वो भी मूव कर रहा है। नदी में देखते हो आप, किसी चीज को आप, या क्या है कि कागज का नाव को आप लोग डालते हो तो वो बहता हुआ चला जाता है। कुछ भी चीज को डालते हो वो आगे की ओर अपने बहाव में लेके चला जाता है। ठीक है, तो इसमें केस में क्या होगा कि वाटर का क्या होगा, वाटर इसके ऊपर, पानी के ऊपर जब नाव आएगा तो इन दोनों में क्या होगा कि एक अवरोध पैदा होगा, जैसे कि फ्रिक्शन बोल सकते हैं। वाटर एंड बोट का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो क्या है कि ये इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा और चाहेगा कि इधर की ओर मूव करे। बट नाव जो है, जो बोट, जो इस पे जो आदमी है, आदमी वो चाहेगा कि मेरे को तो इधर करना है, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा फोर्स इसके ऊपर लगाएगा कि भाई आगे की ओर चलो। अच्छा, किसका, जब वाटर का फोर्स जो होगा, वाटर का फोर्स होगा, ये वाटर का जो वेलोसिटी का जो फोर्स होगा उससे इसको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी तो ये आगे क्यों मूव करेगा। अगर ज्यादा नहीं लगा पाया तो क्या है कि ये बहता चला जाएगा। मतलब क्या है कि आपका जो वेलोसिटी है, मान लो कि वाटर का वेलोसिटी आपका y है, और ये बोट का स्टिल वाटर में आपका जो वेलोसिटी हम लोगों ने v लिया था। ठीक है, तो मतलब आपका जो v है ये y से ज्यादा होना चाहिए। बात यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्यों क्यों ज्यादा होना चाहिए, जब तक ये भी आपका y से ज्यादा नहीं हुआ तो ये आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, ये आपका वाटर के डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो ये आपका जो इसका जो चाल है इसको अवरोध कर रहा होगा। ठीक है, ये अनुकूल जा रहा है वाटर के, इसको बोलते हैं हम लोग अनुकूल, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल दिशा में वाटर है, सॉरी, चल रहा है ये,
रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में आपका जो चाल क्या हो जाएगा, इस केस में आपका चाल हो जाएगा जो आपका जो ये आदमी बोट को स्टिल वाटर में आपका जो वेलोसिटी भी है या एक्स है जो भी मान लो, तो इसमें से क्या है हम लोग जो वाटर का जो चाल है उसको घटा देंगे भाई, यही तो होगा आपका इस केस में आपका चाल किलोमीटर पर आवर, ठीक। समझ रहे हो आप लोग यहां तक? अच्छा, एक एक और केस हो सकता है कि मान लो कि आपका थर्ड केस, थर्ड केस ये हो सकता है, थर्ड केस कि ये आपका वाटर है, सिमिलर केस, ठीक, ये आपका बोट है, ठीक है। वाटर आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट ये इस बार क्या है कि ये चाहेगा कि हम इधर की ओर जाए, तो ये जो आदमी यहां पर खड़ा है ये चाहेगा कि मैं इधर की ओर इसको फोर्स लगाऊं और इधर की ओर मूव करूं, ठीक है। इसका वेलोसिटी आपको वाई है आपका, ठीक, और ये भी के चाल से आपका आगे की ओर मूव करा रहा है बोट को, ठीक है, पुश करके फोर्स लगा के। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी, चाल जो होगा क्या हो जाएगा, चाल जो है आपका इस केस में हो जाएगा, एक तो ये जो पानी का जो चाल है वेलोसिटी है या फिर चाल है, वही आपका जो जो स्टील वाटर में भी जो चाल चल रहा है, इस केस में ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, क्या, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ठीक। बस यही तीन केस को हम लोग को समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो आप वहां पर देख रहे थे आप लोग क्या था कि जैसे कि हम लोग वहां पर ले रहे थे चार दूरी बटा में समय, दूरी तो वही रहेगा, सेम रहेगा आपका, आज टाइम भी वही रहेगा, ठीक। बट यहां पर वेलोसिटी टाइम 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 टू टाइम पे आपका डिपेंड करते जाएगा, वेलोसिटी मतलब जो चाल है आपका डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा। पहले वाले केस के लिए वेलोसिटी आपका स्टिल वाटर में तो जो जो नॉर्मल चाल है भी वही रहेगा। अगर धारा के ये अनुकूल नहीं, इसको हम लोग प्रतिकूल बोलेंगे, ठीक है, प्रतिकूल, ठीक है, प्रति प्रतिकूल मतलब कि अवरोध इसमें उत्पन्न कर रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, ठीक है। अनुकूल मतलब कि धारा के साथ बहता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका वेलोसिटी जो है, जो चार्ज जो है आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर अवरोध धारा के दिशा में ही हम लोग जाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, जो आदमी का जो स्टिल वाटर में जो शांत जल में जो चाल था उससे हम लोग धारा का चाल को माइनस कर देंगे, तो क्या है कि अपना इसका जो नेट वेलोसिटी है आपका v माइनस वाई वही तो हो जाएगा। बस यही आपको इतना कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, और बाकी जो डिस्टेंस और टाइम जो है, बाकी आप लोग जो पिछले लेक्चर में जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस किए वही सेम है, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे तो उससे क्या है आपका जो पॉइंट है ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। वहां पर बारी बारी से मैं आप लोग को इजी तरीके से थोड़ा सा समझाऊंगा टाइम देके, ताकि एक एक क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ जाए। चलो इसको मिटा देता हूं, मिटा दिया, ओके। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि ए मैन कैन रो डाउनवर्ड स्ट्रीम at 12 किलोमीटर पर आवर एंड अपवर्ड स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टील मैन इन स्टील वाटर, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, अगर आपका धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल अगर स्पीड दिया हो, मान लो कि ये धारा के साथ चलेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है, और धारा के विपरीत चलेगा तो क्या जाएगा, x माइनस वाई, ठीक, ठीक है। अच्छा, तो अगर बोले कि शांत जल में इसका क्या, शांत जल में जो है इसका स्पीड क्या होगा, कुछ नहीं करना, जो धारा के विपरीत धारा के साथ चल रहा है, धारा के विपरीत चल रहा है, दोनों को जोड़ दो आप लोग, बटा में 2 कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा 2x बटा में ये क्या हो जाएगा आपका y से y कैंसल आउट हो जाएगा बाई 2 इक्वल टू x। यही तो है शांत जल का वेलोसिटी। देखो x जो है स्टिल वाटर में, शांत जल में स्टिल वाटर स्पीड या वेलोसिटी कर दो, और ये है स्पीड ऑफ करंट, करंट या स्ट्रीम, ठीक, ठीक है। तो अगर हम लोग का दिया हुआ है कि धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में अगर दे और बोले कि शांत जल में चाल क्या होगा, तो क्या करना है कि जो धारा के विपरीत दिशा में धारा के साथ में दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, वही आपका आ जाएगा क्या, स्पीड ऑफ
बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि शांत जल में नाव का चाल इतना किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है जो आपका दिया है कि जो एक नाव है, एक नाव 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 है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा किसके धारा के डाउनवर्ड स्ट्रीम मतलब कि अनुकूल अनुकूल दिशा में वो x प्लस वाई जो है 12 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में जब चल रहा है तो उसका जो स्पीड हो जा रहा है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि शांत जल में स्टील वाटर में उसका स्पीड कितना होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही इस्तेमाल करेंगे आपका ये और ये, मतलब कि शांत धारा के विपरीत दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में धारा के अनुकूल में, दोनों को जोड़ दो। 12 प्लस 8 बटा में 2 वी गेट 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि शांत जल में जो नाव का चाल होगा, जो आदमी का जो चाल होगा 10 किलोमीटर आपका पर आवर हो जाएगा। यही पूछ रहा था आपका, ये पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, काफी इजी है। हाँ, बट थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को जानना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ए मैन कैन रो अपवर्ड स्ट्रीम 15 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनवर्ड स्ट्रीम 21 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ करंट। बस देखो वही सिमिलर है आपका सेकंड क्वेश्चन भी। बोल रहा है कि एक्स अप स्ट्रीम में, मतलब कि धारा के प्रतिकूल, अप स्ट्रीम में धारा के प्रतिकूल में चलेगा तो क्या होगा, नाव का चाल माइनस धारा का चाल कर देंगे तो प्रतिकूल का चाल आ जाएगा। कितना है भाई दिया हुआ आपका, आपका दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा गुड, एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, ओके। और धारा के अनुकूल जब चल रहा है, प्रतिकूल है आपका, प्रतिकूल मतलब डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउनवर्ड स्ट्रीम, और ये अनुकूल में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्रतिकूल में आपका अप स्ट्रीम होगा, सॉरी ये अप स्ट्रीम। ठीक है, और ये आपका जो जुड़ेगा वो हो जाएगा डाउनवर्ड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपका 21 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि जो धारा का जो चाल होगा वो आप बताओ। धारा का चाल आपने ये माना है स्ट्रीम का स्पीड, ये क्या करना है आप लोग को, कुछ नहीं करना है। क्या करने के लिए, इसको करने के लिए क्या, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो स्टील वाटर में नाव का चाल है वो निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कर देंगे, वही तो आपका आ जाएगा। ठीक, तो क्या करना है आपको, वही करना है आपको निकालने के लिए। स्टील वाटर में नाव का चाल प्रतिकूल और अनुकूल दोनों को जोड़ दो आप, मतलब कि आपका हो जाएगा 15 प्लस 21 वी गेट बटा में 2। यहां से हम लोग 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका। बस कुछ नहीं, इसमें आप इसको पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, कोई बात नहीं, बात बराबर आ जाएगा। क्या होगा आपका 18 माइनस वाई इक्वल टू 15, यहां से y इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर आपका जो स्पीड ऑफ करंट आ जाएगा। मतलब कि धारा का जो आपका चाल है वो यहां से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बोट मूव्स डाउनवर्ड स्ट्रीम एट 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स एंड अप स्ट्रीम 1 किलोमीटर इन 12 मिनट, देन व्हाट विल द स्पीड ऑफ करंट। मतलब देखो क्वेश्चन दे रहा है कि धारा के जब एक आदमी है, एक बोट है, वो धारा के जब साथ चल रहा है तो उसको 5 मिनट लग रहा है जाने में, एक जगह एक सर्टेन डिस्टेंस को पार करने में, और वही उसको वापस मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में वही 1 किलोमीटर जब चल रहा है तो उसको 12 मिनट लग रहा है। तो बोल रहा है कि धारा का चाल निकालो। मतलब कि मान लिया कि एक्स प्लस वाई आपका जो है कितने कितने 1 किलोमीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर चाल क्या होता है, चाल आता निकल के दूरी बटा में समय है 1 किलोमीटर आप दिया हुआ है। कितने मिनट लग रहा है इसको, आपको इसको 5 मिनट लग रहा है। 5 मिनट, तो 5 मिनट को आप लोग क्या करो कि आवर में बदल दो, 60 से डिवाइड कर दो, मतलब 12। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। धारा के साथ जो स्पीड होगा वो 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। सिमिलरली एक्स माइनस वाई क्या होता है कि 1 किलोमीटर वो चलता है कितने मिनट में, आपका 12 मिनट में चलता है। 1 मिनट देख लेता हूं मैं, 12 मिनट में चलता है। इसको भी आप आवर में बदल लो, 60 से डिवाइड करो, यहां से 5 किलोमीटर पर आवर आपका जो है क्या है कि निकल के आ जाता है। क्या करना है हम लोग को, करंट का चाल, जो धारा का चाल है वाई निकालना है। वाई आपका है
स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, क्या करें इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका। कैसे सॉल्व करोगे आप लोग इसको माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 2i इक्वल टू क्या, माइनस किया ना मैंने, तो यहां से आपका हो जाएगा 7। ठीक है, और वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 3.5 किलोमीटर पर आवर। आपका जो धारा का जो चाल है वो निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था आपका। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया कि 1 किलोमीटर में आपका 5 मिनट चल रहा है, इसको आवर में बदल दिया, और 1 मिनट में आपका 12 किलोमीटर चल रहा है, इसको आवर में बदल 1 किलोमीटर आपका 12 मिनट चल रहा है, इसको आवर में बदल दिया। इक्वेशन इसको फर्स्ट माना, इक्वेशन सेकंड माना, दोनों को सॉल्व किया, यहां से y हम लोगों ने 3.1 यहां से निकाल लिया। ठीक है, इतना तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए मैन रो डाउनवर्ड स्ट्रीम 60 किलोमीटर एंड अपवर्ड स्ट्रीम 36 किलोमीटर, टाइम टेकन 4 आवर ईच टाइम। मतलब एक आपका आदमी है, वो धारा के अनुकूल चल रहा है 60 किलोमीटर, ठीक, और धारा के प्रतिकूल चल रहा है वो 36 किलोमीटर। ठीक है, और दोनों में उन लोगों को 4 आवर उनका टाइम लग रहा है। मतलब क्या है, कुछ नहीं, एक मतलब देखो, धारा के अनुकूल चल रहा है x प्लस वाई, दूरी 4 बराबर दूरी बटा में समय, दूरी आपका कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर चल रहा है, कितने आवर में चल रही है, 4 आवर में चल रहा है। ठीक है, 4 आवर में चल रहा है, देख लूं थोड़ा सा, हाँ 4 आवर दोनों में लग रहा है, ईच में लग रहा है। और अगर अनुकूल चल रहा है x माइनस वाई, तो 36, प्रतिकूल चल रहा है तो आपका 36 किलोमीटर चल रहा है, कितने आवर में, 4 आवर में। ये आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 15। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि स्पीड ऑफ मैन आपका x है, मैन स्पीड, x का वैल्यू निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो 2x, ये कैंसल आउट, ये आपका कितना हो जाएगा 24, x वी गेट 12, मतलब कि 12 किलोमीटर पर आवर जो आदमी का जो स्पीड है वो है। ठीक, कुछ नहीं करना था, बहुत इजी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। एक आदमी है जो स्टील वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रहा है या जा रहा है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ करंट 1 किलोमीटर पर आवर, अगर आपका जो करंट का जो चाल है 1 किलोमीटर पर आवर है, तो इट टेक 5/4 आवर टू रो टू प्लेस एंड बैक। ठीक है, हाउ फार डिस्टेंस, देखो एक मिनट इसको मिटा दूं मैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है, क्या है कि वो शांत जल में वो कितने किलोमीटर चल, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, तो क्या है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और साथ में दिया हुआ है कि आपका जो धारा का स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो क्या है कि ये 5/4 आवर रो टू प्लेस एंड बैक, मतलब कि जाके वो 5/4 आवर में वो आ जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस होगा। देखो क्वेश्चन है कि एक यहां से यहां डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक, गुड। अच्छा, धारा का आपका चाल दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है आपका स्टील वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है स्पीड, और जो धारा जो है वाई का दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, आवर की स्पीड से ये चल रहा है। तो क्या है कि ये आदमी यहां से जाता है और फिर आ जाता है, कितना आवर लगता है इसको, 5/4 आवर लगता है। ठीक है, अच्छा, इसके जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों को जोड़ देंगे तो इस टाइम के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो फर्स्ट केस में जब धारा के जब अनुकूल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका स्पीड, डिस्टेंस मैंने क्या माना है इसको, एक्स माना है डिस्टेंस, मतलब कि जो दूरी है सर्टेन डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस डी मान लो, एक्स तो यहाँ पर ले रखा हमने, डी हो जाएगा। तो धारा के अनुकूल जाएगा तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो चाल 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया। अब यही आपका जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी
यहां पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कि 4 5 - 1 = 4। और टाइम कितना अपना दिया हुआ है 5/4। सॉल्व कर दो इक्वेशन, बहुत इजी है। यहां से क्या हो जाएगा आपका 12 एलसीएम 2d प्लस 3d = 5d = 5/4। यहां से यहां ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस जो होगा आपका 3 किलोमीटर होगा। ठीक, यही निकालना था। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए मैन कैन स्विम 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर एंड देखो, ए मैन कैन स्विम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में तैर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ करंट 3 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय हिम स्विम टू प्लेस 16 अपवर्ड स्ट्रीम प्लेस swim to a place 16 किलोमीटर अपवर्ड स्ट्रीम एंड बैक। ठीक है, टाइम इस बार टाइम पूछ रहा है। देखो, एक दूरी है आपका, एक सर्टेन डिस्टेंस है, वो 16 किलोमीटर है। ठीक, क्या है कि ये देखो आपका धारा का कुछ, धारा का चाल जो है आपका दे रखा है। वेट एक कौन सा, हाँ ये 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा का चाल दिया हुआ है, और आपका 5 स्टील वाटर में जो आपका एक्स दिया हुआ है कि ये 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। शांत जल में ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। तो बोल रहा है कि बताओ कि ये जाके और फिर ये वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा। क्या करना है हम लोग को इसमें, बताओ आप लोग। वही जो टाइम, दोनों का टाइम हम लोग जोड़ देंगे तो वही तो टाइम आपका हो जाएगा। अच्छा, धारा के अनुकूल चलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 16/में चाल क्या हो जाएगा आपका, टाइम कितना हो जाएगा x + y, और यही t2 जो उधर से लौटेगा तो प्रतिकूल हो जाएगा, डिस्टेंस 16 वही सेम है, यहां पर x - y हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका, और x + y कितना हो जाएगा आपका, दोनों का स्पीड को जोड़ दो 8 हो जाएगा। और इस केस में t2 कितना हो जाएगा आपका 16, और माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। ठीक है, ये t2 हो गया, ये आपका हो जाएगा 2, और t2 आपका जो है 16/3। अच्छा, कुल समय कितना लगेगा जाने का और आने का समय को जोड़ देंगे, वही तो आपका हो जाएगा टोटल टाइम। तो t = 2 + 16/3 वी गेट कितना हो जाएगा 6, 22/3। ठीक है, 22/3 हो जाएगा, 23/2 होगा। तो कितना हो जाएगा, इसको कर दो थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट, तो ये 7 21.33 हो जाएगा, 7.33 आपका आवर हो जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये देखो आपका 3 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 नहीं है, तो 5 - 2, 5 - 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 2। तो यहां पर ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, = 8 हो जाएगा, मतलब ये पूरा t = t1 + t2, तो कितना हो जाएगा 2 + ये 8 वी गेट 10 आवर लगेगा जाके आने में, यही हो जाएगा आपके आंसर 10 आवर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बोट कवर 48 किलोमीटर अपवर्ड स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम इन 12 आवर, while it's covered 72 kilometer upward stream and 48 kilometer downward stream in 13 hour, what will be the speed of stream। मतलब देखो, एक जहाज है, एक जहाज या बोट, एक नाव है, वो 48 किलोमीटर वो धारा के अप स्ट्रीम मतलब कि प्रतिकूल चल रहा है। ठीक है, और 72 किलोमीटर जो है उसके बाद वो अनुकूल चल रहा है। ठीक, कितने घंटे में चल रहा है वो 12 किलोमीटर में, 12 आवर्स में चल रहा है। और यही अगर वो 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चले धारा के प्रतिकूल, और 48 किलोमीटर धारा के अनुकूल चले, और जो 72 किलोमीटर है धारा के प्रतिकूल चले, तो उसको 13 आवर लगता है। देखो क्वेश्चन यहां से समझो आप लोग। देखो, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि फर्स्ट जो है ये चल रहा है
48 किलोमीटर, एक मिनट, हाँ 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर चल रहा है धारा के अपवर्ड स्ट्रीम, मतलब धारा के प्रतिकूल चल रहा है। तो प्रतिकूल चलेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा आपका स्पीड, ठीक। अच्छा 48 किलोमीटर चलने के बाद क्या है कि बाकी का वो जो 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर जो है, 72 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल चल रहा है। अनुकूल में क्या हो जाएगा आपका, जो धारा की स्पीड है ये, और ये धारा की स्पीड, और ये जो स्टिल वाटर में जो आदमी का स्पीड है, नाव का स्पीड है, वो क्या हो जाएगा, एड डाउन हो जाएगा, ठीक है। कितना देर में ये पूरा कर रहा है, ये आपका कर रहा है, ये कार्यक्रम आपका पूरा कर रहा है, और वेट वेट कितना देर में, 12 आवर में कर रही है, 12 आवर में। अच्छा अच्छा, सेकेंड केस में क्या कह रहा है ये आपका कि 72 किलोमीटर जो है आपका, 72 किलोमीटर जो है ये आपका धारा के प्रतिकूल चल रहा है, धारा के प्रतिकूल चल रहा है, मतलब कि प्रतिकूल चल रहा है तो एक्स माइनस वाई, और फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 48 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम चल रहा है, मतलब कि धारा के अनुकूल। कितना देर में पूरा कर रहा है ये आपका पूरा कर रहा है 13 आवर में, ठीक है। अच्छा आप बताओ, ये 12 आवर जो है, क्वेश्चन है कि अगर इसका स्पीड, इसका टाइम टेकन और इसका टाइम दोनों को जोड़ देंगे तो 13 किलोमीटर के 12 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यही केस में इसका और इसका जोड़ देंगे तो 13 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 48 चाल बराबर दूरी टाइम बराबर, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, चाल आपका x माइनस वाई, और प्लस t2 आपका कितना हो जाएगा 72, ये इसका यहां पर आपका चाल जो है x प्लस वाई इक्वल टू 12 आवर। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा आपका 72 बटा में x माइनस वाई प्लस 48 x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये आपका सेकेंड, ये आपका फर्स्ट। सॉल्व कर दो यहां से x और y, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहां से सॉल्व करोगे तो निकाल लोगे। चलो देखते हैं क्या करें इसमें, कोई एक के बराबर कर दो इसको। एक के बराबर करने के लिए क्या करोगे बताओ। इसको हम लोग अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 72, 72 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये एक मिनट प्लस कितना हो जाएगा, इसमें से 108 हो जाएगा ये, बटा में x माइनस एक्स प्लस वाई, वी गेट 12 आवर 18 हो जाएगा। ये आपका 72 x माइनस वाई प्लस 48, इसमें तो कुछ गुना नहीं किया तो सेम का सेम हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 13। अच्छा माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये बच के कितना आएगा आपका 108 x प्लस वाई माइनस 48 x प्लस वाई, वी गेट 5, ठीक। यहां से एलसीएम x प्लस वाई, यहां से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 70, ठीक है 70 ही आएगा ना, नहीं 60 आएगा, 60 इज इक्वल टू 5, ये 12 टाइम, मतलब कि x प्लस वाई वी गेट कितना 12, ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके अब क्या है कि अपना जो x प्लस वाई का वैल्यू है इसको यहां पर पुट कर दो, तो इससे क्या है कि x माइनस वाई हम लोग को पता चल जाएगा। करो भाई, क्या करें, कैलकुलेशन तो है ही, इसमें तो करना तो पड़ेगा। 48 x माइनस वाई को रहने दो, और 72 बटा एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 12, यहाँ 12 पर पुट कर दो इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 72, मतलब कि 48 x माइनस वाई वी गेट कितना, उधर जाएगा तो ये माइनस होगा तो 6 हो जाएगा, ये आपका 8×48, मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये इक्वेशन आपका थर्ड हुआ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम लोग, और थर्ड और ये फोर्थ होगा ना, थर्ड और फोर्थ को हम लोग ऐड डाउन कर देंगे, ऐड डाउन करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई जो है आपका 12 है, जोड़ दो भाई, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10, मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर जो होगा
किसका स्पीड? जो आप बोट होगा उसका स्टिल वाटर में स्पीड होगा। कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा देखो, ये आपका नाव का जो स्पीड है वो निकल के आ गया। जब नाव का स्पीड आ गया तो करंट का स्पीड भी आ जाएगा। करंट का स्पीड क्या हो जाएगा? यहां पर इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। थर्ड में इक्वेशन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 - 2 मतलब कि y इक्वल टू 10 - 8 इक्वल टू 2। 2 किलोमीटर पर आवर जो है आपका धारा का चाल हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, इजी है। थोड़ा सा क्या है कि लॉन्ग है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। बस आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ये प्रॉब्लम इसी तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। इसमें देखो करना ही पड़ेगा, इतना लॉन्ग जाएगा ही, ये प्रॉब्लम है ही। बट एक बार आपको इक्वेशन सॉल्व करना करना आता तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इतना तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये तो बहुत फास्ट आप लोग करोगे, डायरेक्ट कर करके शॉर्ट में करके 30 सेकंड में आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए मोटर बोट टेक 2 आवर टू ट्रेवल 9 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम एंड इट टेक 6 आवर टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस अगेंस्ट करंट। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टिल वाटर एंड दैट द करंट रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो, एक मोटर बोट है आपका, वो जो है 9 किलोमीटर धारा के साथ जब चल रहा है तो उसको 2 आवर लग रहा है। ठीक है, और सेम केस में धारा की विपरीत दिशा में जब चल रहा है वो कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर, तो उसको 6 आवर लग रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ धारा और जो बोट है या फिर मोटर बोट है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है आपको निकालना है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब धारा के साथ जब चल रहा है वो x + y, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। आपका डिस्टेंस जो है 9 किलोमीटर है, मतलब कि चाल बराबर दूरी बटा में समय। कितना टाइम लग रहा है धारा के डाउनवर्ड स्ट्रीम चल रहा है तो 9/6, और धारा के विपरीत दिशा में जब चल रहा है तो उसको जो है कितना समय लग रहा है? कहाँ गया? हाँ, धारा के साथ जब चल रहा है तो इसको 2 आवर लग रहा है। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है तो इसको 6 आवर आपका लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप बताओ कि धारा का जो चाल होगा, धारा x और y का आपको रेशियो निकाल के बताना है। क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं करना है, x और y का वैल्यू ज्ञात कर लो और उसको x y कर दो। क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, आई थिंक ये 3/2 मतलब कि 1.5। जोड़ दो दोनों को, ये कैंसल आउट। 2x इक्वल टू आपका 5, 6x इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं आपका y इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, मतलब कि x बटा y 3/1.5 वी गेट 30/15 इक्वल टू 2:1, मतलब कि यही हो गया आपका। ठीक है, रेशियो जो पूछ रहा है। A motorboat takes 2 hours to travel a distance 9 kilometers downward stream, 6 kilometers same distance upward stream. The speed of boat in still water and that of current respectively. ठीक है, वही है। 3:1.5 लिखो या 2:1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a motorboat takes 12 hours to go downward stream and 24 kilometers return in same distance. What time taken to the boat in still water? मतलब देखो, एक नाव है कुछ दूरी पे, मतलब कि ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, ये आपका बोट है। ठीक, बोट जो है पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक जाने में अगर धारा का दिशा इधर की ओर हो, नाव का दिशा भी इधर की ओर हो, तो वो उसको लगता है यहां से यहां जाने में 12 आवर। ठीक है, ओके, 12 आवर लगता है। अगर यही जो है आपका
इधर की ओर बोट जो है इधर की ओर जब चलता है तो वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जो है आपका 24 आवर लगता है आने में। तो बोल रहा है कि बोट का जो बोट यही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस डी जो है वो कितने देर में चलेगा। टाइम पूछ रहा है कि स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर जो है आपका उसमें कितना टाइम लगेगा। यहां का यहां डिस्टेंस नहीं दिया है, मान लिया कि यहां का यहां ये डी डिस्टेंस है। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, मतलब आपका जो है और जो चाल हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है आपका, टाइम आपका दिया हुआ है कितना, टाइम दिया है 12 आवर, ठीक। और जब लौट रहा है तो कितना इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, ये लौटते वक्त आपको 24 घंटा लग रहा है, मतलब कि x माइनस वाई धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है तो इसको लग रहा है 24 आवर, ठीक है। समझ में यहां तक आया कि नहीं, मतलब कि चाल बराबर दूरी बटा समय जाते समय और ये आते समय, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है, क्या करें, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का निकाल दो, हम लोग इक्वेशन सोल्व कर देते हैं। मतलब कि इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो बटा में x माइनस वाई, वी गेट क्या कि 12 अपॉन 24, मतलब कि 2:1, ठीक है। ओके यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई 2y, ठीक है। ओके तो x इक्वल टू, यहां पर x जाएगा तो माइनस x बचेगा, इधर आएगा तो ये 3y, मतलब कि x अपॉन वाई वी गेट 3:1 आपका रेशियो आ गया, ठीक है कि नहीं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं। ये हम लोगों ने निकाल लिया पर्टिकुलरली कि 3:1 जो है आपका रेशियो आ गया किसका, स्टील वाटर में आपका जो नाव का स्पीड है 3 आ गया और धारा का जो स्पीड है 1 आ गया, 1 यूनिट आ गया, हम लोग ने निकाल दिया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस कितना है भाई, डी है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, चाल, डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चाल गुना टाइम, ठीक है। तो चाल आपका क्या है, इधर से जाते वक्त चाल आपका है x प्लस वाई, और कितना जाते समय लगा था उसको टाइम 12 आवर, 12 आवर यहां पर कर देना है, ठीक है। अच्छा आप लोगों को पता है कि 3 यूनिट और 1 यूनिट इन लोगों का वर्क है, यूनिट बोलते हैं। चलो एक काम करते हैं कि k मान लेते हैं 3k, ओके, x इक्वल टू 3k और y इक्वल टू k मान लेते हैं समझने के लिए आप लोग के लिए, 1 में k से गुणा करेंगे तो k ही हो जाएगा। तो 3 प्लस 4k हो जाएगा आपका स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 4k गुना 12, मतलब कि 48k बटा में 48k आपका टोटल डिस्टेंस आपका आ गया, ठीक। अच्छा क्या बोल रहा है कि मैन का स्पीड निकालो आप लोग स्टील वाटर में, तो स्टील वाटर में आपका मैन का स्पीड जो है 3k है। तो बोल रहा है कितना टाइम स्टील वाटर में इसको जाने में लगेगा, कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस अपॉन एक्स, स्टील वाटर में लिख देता हूं मैं, स्टील वाटर में मैन वेलोसिटी, मैन स्पीड, मैन टेकन टाइम क्या हो जाएगा आपका, टेकन टाइम आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है कि दूरी बटा में चाल, टाइम निकालने के लिए दूरी बटा में चाल आपका फॉर्मूला होता है। दूरी हम लोगों ने 48 के निकाला है और x का वैल्यू जो स्टील वाटर में आपका जो स्पीड है 3k है, इसको डिवाइड कर दो आप लोग 3 से, क्या निकल के आ जाएगा 16 48 68 आवर आपका यहां से निकल के आ जाएगा। यही सेम डिस्टेंस अगर ये बोट स्टील वाटर में जो शांत जल में चलता तो आपका 16 आवर में इसको पार कर जाता इस डिस्टेंस को, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक तरीका हम लोग और निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, मान लो कि x प्लस वाई जो है आपका कितना लग रहा है आपका, और क्या है, x प्लस वाई जो है 12 आवर में जाता है ये, और x माइनस वाई जो है आपका 24 आवर में जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया आवर, टाइम, ये समय हो गया टाइम, ठीक। अब सोचो कि यहां से क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम लेंगे 24, ये हम लोग का इतना यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा,
अच्छा, जब डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को स्पीड निकल के आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई का एक 2 यूनिट स्पीड हो जाएगा, और x माइनस वाई का आता है 1 यूनिट स्पीड हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड। ठीक, तो हम लोग यहां से x प्लस वाई जो है उसको लिख सकते हैं 2। ठीक, समझ में आ रहा है, और x माइनस वाई को हम लोग लिख सकते हैं 1। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, और यहां से हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू वी गेट 3/2। ठीक है, जो शांत जल में जो नाव का जो चाल होगा वो 3/2 होगा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अपना कितना है 24, इसको 24/3/2 कर दो। यहां से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा था 8, मतलब कि 8 गुना में 2 इक्वल टू 16 आवर। इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी काफी इजी है, पर ये क्या है आप लोग को समझने के लिए इतना किए हैं, और यही से सॉल्व करो आप लोग। ये कुछ कुछ क्वेश्चन में आप लोग जब दक्ष हो जाओगे, आप अच्छा बनाने लगोगे, तब इस तरह का प्रॉब्लम इस तरह से कर सकते हो आप लोग। इसमें भी कोई खास टाइम नहीं लगेगा, आप लोग को बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boat sails 15 किलोमीटर ऑफ रिवर टूवर्ड अपवर्ड स्ट्रीम इन 5 आवर। मतलब एक बोट है 15 किलोमीटर चलता है अपवर्ड स्ट्रीम में, 15 किलोमीटर 5 आवर्स में। मतलब कि देखो ये आपका यहाँ पर एक कोई सर्टेन डिस्टेंस है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, बोट है, क्या है कि अपवर्ड स्ट्रीम में धारा, मतलब कि इधर की ओर चल रहा है पानी का। तो क्या है कि बोट जो है आपका अपवर्ड स्ट्रीम में यहां से आने आने में आपको टी आवर, टी इक्वल टू 5 आवर है। स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि x प्लस वाई है। ठीक है, गुड। धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, विपरीत दिशा में। तो ये क्या हुआ है, x माइनस वाई हो जाएगा, तो इसको 5 आवर लग रहा है। ठीक है, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू आपका डिस्टेंस d है, मान लिया कि, तो ये d/5 हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को तो नहीं होगा। ठीक, अच्छा आगे क्वेश्चन बोलता है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू, इफ हाउ लॉन्ग इट कवर सेम डिस्टेंस डाउनवर्ड स्ट्रीम if current speed is 1/4 of speed of boat in still water, it speed of current is 1 by, if its speed of current is 1/4 speed of boat in still water। मतलब आपका जो करंट का स्पीड है ये डी दे रखा है आपका 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दे रखा है, मतलब कि 15 बटा में आपका 5, मतलब कि क्या 3 किलोमीटर पर आवर आपका क्या है स्पीड है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब धारा के प्रतिकूल। ठीक, अच्छा अब क्या बोल रहा है, आपका बोल रहा है जो स्पीड ऑफ बोट जो है स्टील वाटर में आपने जो x माना है, ठीक, वो जो है आपका करंट जो है इसका 1/4 है। मतलब कि जो स्पीड स्टील वाटर में जो आपका स्पीड है x है, तो करंट जो आपका स्ट्रीम का स्पीड है, धारा का जो स्पीड है x/4 है, होगा 1/4 भाग है। ठीक, मतलब y इक्वल टू आपका x/4 है। तो पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, आप लोग पुट करोगे तो क्या होगा, आपका आ जाएगा x माइनस x/4 इक्वल टू 15/3, जो कि आपने 3 निकाला है, 3 निकाला है। यहां से करोगे आप तो 3x/4 इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 कैंसिल आउट, 4 किलोमीटर पर आवर आपका जो बोट का स्पीड है स्टील वाटर में आपका 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, यही तो निकालना था हम लोग को, 4 किलोमीटर पर आवर आपका ये स्पीड है स्टील वाटर में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए बोट टेक 7 hours टू गो फ्रॉम पॉइंट P to R थ्रू ए मिड पॉइंट Q, बट इट टेक 8 hours टू गो फ्रॉम P to R एंड रिटर्न Q to P। हाउ लॉन्ग इट टेक टू गो R to P। मतलब ये एक बोट है आपका, ये देखो आपका एक बोट है, ये रहा P और R, P और R, ठीक है। बोट है, ये यहां स्टार्ट करता है, यहां तक, यहां की ओर जाता है बोट P to R, एक मिड पॉइंट Q से होते हुए ये R को पहुंचता है। तो कितना टाइम लगता है इसको, यहां से यहां जाने में इसको 7 hour इसको टाइम लगता है, ठीक। बहुत बढ़िया, Q से होते हुए मिड पॉइंट है। मान लेते हैं कि यहां से जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई ये D है, ठीक। मतलब कि हाफ मिड पॉइंट है ये, तो यहां से यहां वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, D/2। और जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, ये भी हो जाएगा D/2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। अब क्या बोल रहा है कि जब यहां पे क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो फिर बोलता है कि but it take 8 hours to go P to Q and return Q to P। 8 hours आपका देखो, 8 hours आपका लगता है देखो P से Q तक जाने में, ठीक है। और वापस आने में इन दोनों कार्यक्रम में इसको 8 hours लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा आपका R से P तक, मतलब कि R से P तक आने में कितना टाइम लगेगा। मतलब यहां से यहां आने में आपका मान लो कि T लग रहा है, तो यही T आपका निकालना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहां से इसका चाल निकालेंगे जो इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। इधर की ओर जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। मान लो कि धारा इधर की ओर ही बढ़ रहा है, ठीक है, इधर की ओर ही बह रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी x प्लस वाई इक्वल टू डी अपॉन टी, मतलब कि 7। कह सकते हैं अगर फ्लो मान लेते हैं कि धारा जो है आपका इधर की ओर जो फ्लो कर रहा है, तो मान लेते हैं कि y धारा है, तो आपका डिस्टेंस चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल x प्लस वाई डी/7। अच्छा, ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब ये देखो, आप बोल रहे हैं कि P टू Q जा रहा है, तो P टू Q जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहां पर D/2 बटा में क्या, और चाल सब बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन चाल। तो इधर की ओर जा रहा है तो मतलब कि धारा के साथ जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई, ठीक। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अच्छा, अब यहां से गया और वापस आएगा, तो वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, D/2। यही तो डिस्टेंस बाकी इधर की ओर आ रही है, D/2 बटा में ये आपका इधर की ओर क्या हो जाएगा, इधर तो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, जब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक। बराबर कितना टाइम लग रहा है इसको, 8 hours। कुछ नहीं करना, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसमें क्या करो कि D/x प्लस वाई का वैल्यू यहां पर पुट कर दो। जब यहां पर पुट करोगे इसका वैल्यू आपका x प्लस वाई का होता है D/7 इक्वल टू प्लस ये आपका हो जाएगा D/2 x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7/2 प्लस, ठीक है, D/2 x माइनस वाई इक्वल टू 8, यही ना, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को।
जब चलो डी निकालो आप लोग, D/2 x माइनस वाई को लिख सकते हैं हम लोग 8 गुना 2 बटा में 16 बटा में 8 माइनस इधर की ओर लेके आएंगे ना, 8 - 7/2। ठीक है, तो d बटा में यहां पर माइनस है, d बटा में 2x - y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा ये 16। 16 में से 7 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 9/2। 2 से 2 कैंसल आउट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को यहां तक? मतलब x - y इक्वल टू D/9, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग यहां से दो इक्वेशन x+1 पता है, x - y पता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से यहां से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लो भाई, यहां से जोड़ दो दोनों को सिंपली। मतलब या फिर इन दोनों जो है चलो x, ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन x+y इक्वल टू D/7। ठीक है, अच्छा, या फिर हम लोग इसको इक्वेशन से क्या कर सकते हैं हम लोग कि इक्वेशन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे। जोड़ दो आप लोग, 2x इक्वल टू D/9 प्लस D/7। ठीक, 2x इक्वल टू 63 एलसीएम 7 और 9 16D। ठीक है, D बटा में 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। x इक्वल टू 8/63D। ओके, 63D। या फिर आप इतना क्यों कर रहे हो आप, जब ये धारा जो है x - y का हम लोग वैल्यू यहां पर, एक मिनट रुको, x - y जो है आप D/9 निकाल लिए हो, तो अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि कितने समय में यहां से यहां तक पहुंचेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भाई कि ये आपका R से P तक आने में कितना टाइम लगेगा। R तो विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब कि चाल बराबर x - y इक्वल टू D/t। ठीक, ठीक है, मतलब t इक्वल टू D बटा में x - y, और x - y हम लोग निकाल चुके हैं। x - y ये रहा आपका D बटा में 9। D से D कैंसल आउट, मतलब कि t इक्वल टू आपका हो जाएगा, t बराबर आपका हो जाएगा 9 आवर। ठीक है, 9 आवर हो जाएगा t इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो यही पूछ रहा था, मतलब कि यहां से यहां आने में इसको 9 आवर लगेगा, यहां से यहां जाने में इसको 7 आवर लगेगा। यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ठीक, अच्छा चलो, ओके। हाँ, आपका लगभग हर टाइप का प्रॉब्लम इसमें कर लिए हैं। यहां तक आप लोगों ने जितना किया उसको ध्यान में रख रहे हो तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, एक हो सकता है कि क्या होता है कि परसेंटेज का प्रॉब्लम मिक्स होता है इसमें, तो उस केस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम, मिक्सअप प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम आएगा। बट कोई बात नहीं, जब एक बार आप लोग परसेंटेज, रेशियो और बाकी चीज पढ़ लोगे बारी बारी से, तो उसके बाद इसको करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका यहीं पर बोर्ड एंड स्ट्रीम खत्म होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस मैथ को थोड़ा सा होल्ड करेंगे और हम लोग साइंस में चलेंगे। वहां पर क्या है कि हम लोग यूनिट डायमेंशन और मोशन हम लोग कर लिए थे, वहां आगे की ओर हम लोग करेंगे और फिजिक्स को पूरा हम लोग खत्म करेंगे, वहां से कंप्लीट करेंगे। फिर वापस हम लोग इस पे आएंगे और उसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट पढ़ेंगे और पार्टनरशिप
और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर हम लोग वो वहां हम लोग खत्म करेंगे। फिर जब ये हम लोग का ये खत्म होगा तो फिर हम लोग फिर साइंस पे लौटेंगे और वहां खत्म करके फिर वापस आएंगे। ऐसे करके हम लोग सिलेबस मैथ और साइंस और टाइम बचा था हम लोग रीजनिंग, तीन जो पोर्शन है आपका रेलवे एग्जाम या कोई भी एग्जाम्स का 75% आपका क्वेश्चन यहीं से आता है। तो क्या करना है कि हम लोग 75% जो क्वेश्चन है आपका हम लोग यहाँ से इसी YouTube चैनल से मेरे ही द्वारा आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, होप सो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, लेक्चर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें और मोटिवेट भी करें और किसी को बोले कि आप भी आओ चैनल से जुड़ो, पढ़ो। ठीक है, और थैंक यू, और सब्सक्राइब करो आप लोग मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबाओ ताकि जैसे कि कोई भी लेक्चर में कभी भी अपलोड करूं तो आपको मैसेज आए और आप लोग उस वीडियो को देख सको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।